लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी लिबास क्यों ना बदल ले, उसे एक न एक दिन सबके सामने आना ही होता है। पूरण ने भी हकीकत से पर्दा उठाया, जिसे सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस दरिंदे ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को सिकंदरा इलाके के एक नाले में फेंक दिया था। गांव के लोगों ने पूरण की निशानदेही पर शव को ढूंढ निकाला, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने आकाश के शव को अपने कब्जे में लेकर उस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उससे जब पूछताछ हुई तो गांव वालों को गुमराह करता रहा कि मैं नहीं जानता। फिर उससे गांव वाले थोड़ा सख्ती से पेश आए। वो दारू के नशे में था। फिर एक जंगल में ले गया, जंगल में नहर के किनारे। फिर करीब 100-150 गांव वाले मिल के उसके साथ, फिर पुलिस, सब लोगों ने मिल करके उस बच्चे की लाश को ढूंढा और इसने बताया कि हम ही ने मारा है। अब आकाश का शव पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उसकी हत्या के आरोपी पूरण को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरण से काफी सख्ती के साथ ये पूछने में लगी है कि आखिर उसने आकाश की हत्या क्यों की। लेकिन जिस तरह से एक पिता ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी है, उससे अरतोनी गांव में हड़कंप मचा हुआ है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। तो देखा आपने कैसे एक बाप ने अपने ही बेटे की जान ली। अब आगरा के ही मनोहरपुर इलाके में उस वारदात से आपको रूबरू कराएंगे, जिसकी खबर फैलते इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां पेड़ से लटका हुआ एक शव मिला है, जिसके बारे में यह अटकलें लगाना मुश्किल है कि उस युवक ने खुदकुशी की है या फिर उसकी हत्या की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आगरा में मचा हड़कंप, लोगों की लगी भीड़, चारों ओर पसरा सन्नाटा, क्योंकि एक शख्स हुआ बेवक्त मौत का शिकार। उसने की है खुदकुशी या फिर किसी ने ली है जान। यहां हर ओर लोग ही लोग हैं। लोगों की यह भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये सभी बड़ी ही हैरानी से उस अनहोनी को देखने में लगे हैं, जिसका शिकार हमेशा के लिए गहरी नींद में सोया इस युवक को होना पड़ा है, जिसने या तो खुदकुशी की है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी। मामला आगरा के मनोहरपुर इलाके का है। यहां शेरा नाम के एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। दरअसल शेरा 3 जून से लापता था। घर के लोग उसकी तलाश भी कर रहे थे और जब शेरा की मां उसे ढूंढते ढूंढते गोरखा इलाके के इस बगीचे में पहुंची तो वो इस तस्वीर को देखकर दंग रह गई और जुबान से ऐसी दर्द भरी चीख निकली जिससे फिजाओं में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि शेरा का शव आधा जमीन पर था और पेड़ में बंधी रस्सी उसकी गर्दन में लटकी हुई थी। धीरे धीरे इस अनहोनी की खबर धुएं की तरह फैलती गई और इसके साथ ही लोगों की भीड़ उस भयावह मंजर को देखने के लिए उमड़ने लगी, जिसका शिकार शेरा बना है। अब इलाके में चर्चा है तो शेरा की बेवक्त मौत की। कल से 3 बजे गायब है भाई। ठीक है, 3 बजे गायब है। उसके साथियों ने बताने का मारा है किसे। सवेरे वहाँ मम्मी आई थी यहाँ पे तो देखी थी, बॉडी देखी थी और देख के नहीं चली गई थी। काम में हल्ला किया कि हाँ मारा है किसी ने, हमें साथियों ने मारा। उल्टी वर्दी ऊपर है, हाँ। रस्सी ऊपर है जो आगे से लटकी।
शेरा अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया है। लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। शेरा के घर वालों की माने तो उसकी हत्या कर दी गई है। जिस तरह से उसका शव मिला है उससे यही जाहिर होता है। दरअसल रस्सी में बंधे शेरा के शव की दूरी जमीन से इतनी है जिससे लगे कि उसने खुदकुशी की है। घर वालों के मुताबिक शेरा की हत्या के बाद हत्यारों ने इसकी मौत को खुदकुशी का रूप देने की भरपूर कोशिश की है। अब पुलिस मौके पर है, वारदात से जुड़ी हर कड़ी को एक एक कर जोड़ने की कोशिश में लगी है। पुलिस शेरा के घर वालों के साथ ही हर उस शख्स से पूछताछ भी कर रही है जिसकी उससे पहचान थी। साथियों का नाम नहीं मालूम हुआ, पर जांच करेंगे अभी। वहाँ पे गया था। अच्छा, पुलिस भी उठा के ले गई थी इसको? पुलिस भी उठा के ले गई थी। मैं क्यों लेके गई थी? अब ये बता रहे गया मैं इसका मारे क्या पता नहीं। किसी मुकदमे में इसका नाम था? ये नाम कह के ले गई, ये कह के ले गई थी पुलिस? हाँ, इससे इसके साथियों का नाम पूछ रही थी? हाँ, यहाँ नाम पूछ रही थी। बहरहाल पुलिस ने शेरा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शेरा की मौत हत्या है या खुदकुशी। लेकिन जिस तरह से इस युवक की जान गई है उससे मनोहरपुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश में वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां बदमाश बेखौफ होकर जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। आलम यह है कि पैसे के लिए इन अपराधियों को बच्चों का अपहरण करने से भी गुरेज नहीं है। मेरठ में गुनाहगारों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी चपेट में 6 महीने का मासूम आ गया। इस घर में कोहराम मचा हुआ है। इन बैठी हुई महिलाओं की आंखें अपने लाडले को ढूंढ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में बेखौफ घूम रहे बदमाशों की निशाने पर आ गया। जी हां, सभी बेसब्री से अब उस मासूम का इंतजार कर रहे हैं जिसे इस दुनिया में आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। लेकिन वो शिकार बन बैठा शातिर अपराधियों का, जो बंदूक के दम पर उसे अगवा कर फरार हो गए। मामला मेरठ के पौष कॉलोनी रामबाग का है। यहाँ दवा व्यापारी मोहम्मद जाहिद का घर है। वो रोज की तरह अपनी दुकान पर गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी और 6 महीने का बेटा अब्दुल्ला अकेले थे, जिसकी देखभाल के लिए नौकर भी मौजूद थे। सभी वारदात के दिन इस बात से बेफिक्र होकर अपने कामों में लगे हुए थे कि इस घर में एक दहशत दस्तक देने वाली है, जिसके आने से घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी और चारों ओर मातम परस जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं 11:30 बजे यहाँ से गया हूँ ऑफिस के लिए अपने, और 12:15 साढ़े 12 मेरे को फोन आ गया। ऐसे ऐसे बच्चे को उठा के ले गए 2-3 लोग। बस कौन था घर पर? कितने महीने का बच्चा था? 7 महीने का बच्चा है। और घर पर 2 नौकरानी थी नीचे, गेट पे हमारे रहते हैं बुजुर्ग हैं वो, उनके पीछे किसी ने पिस्टल लगाई और अंदर आ गए वो। लोगों की मौजूदगी के बावजूद इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अब्दुल्ला बदमाशों का शिकार बन गया। दरअसल दोपहर 12 बजे अब्दुल्ला भूख की वजह से रो रहा था, तो घर की नौकरानी उसे ऊपर की मंजिल से नीचे दूध पिलाने के लिए ले गई। इसी बीच घर में हथियारबंद 2 बदमाश घुस आए। नौकरानी ने जब विरोध किया तो एक बदमाश ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया और दूसरे बदमाश ने नौकर के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। बदमाशों ने पहले घर के मालिक और मालकिन के बारे में पूछा और फिर नौकरानी के हाथ से बच्चे को छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। चीख पुकार सुनकर जब इस मासूम की मां नीचे आई, तब तक बदमाश नौकरानी को कमरे में बंद कर फरार हो गए। बच्चे के अगवा किए जाने के गम में घर के लोग गमगीन हैं। बहरहाल पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सुराग की उन कड़ियों को ढूंढने में लगी है, जिसकी मदद से उन बदमाशों को सलाखों के पीछे
भेजा जा सकता है। पानी पिलाए थी, एकदम से चीखने की आवाज आई थी ना, जैसे कि अंकल को मार रहे हो। और फिर बाद मेरे जो कुत्ता है काट लेगा, इसलिए मैंने कहा दरवाजा बंद कर लो। इन्होंने बंद कर दरवाजा। और फिर बाद अंदर आ गए। हमने दरवाजा बंद कर रखी थी दोनों ने पकड़ के। फिर उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती उन्होंने दरवाजा खोल लिया, दोनों ने खोल के। फिर बाद बच्चे छीन के ले गए। कितने लोग थे वो? 2। पहले तो मालिक इनका कोई भी ना, मालिक का तो कहेंगे कोई भी ना। मारने की आवाज आई ना मुझे, चाचा मतलब बोलने लगे, हो करने लगे। तब मैंने झांक के देखा ना, देखा एक लड़के मुंह पे पट्टी बंधा हुआ था और एक लड़का के सिर पे बंधा हुआ था। मेरे एक हाथ में चाकू था खूब बड़ी सी। और जब मैंने इसे हाथ पकड़ के घसीट के अंदर कमरे में किचन में बंद करा ना, चाचा भी इतने में आ गए, चाचा भी घुस गए। बंद करा तो उसने खूब ताकत लगा के अपना किचन का दरवाजा खोला। बच्चे 6 महीने के हैं, मालिक के बच्चे। अब्दुल्ला। पुलिस ने दवा व्यापारी की तहरीर पर उन शातिर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसने दिन दहाड़े बंदूक के बल पर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। साथ ही उन बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश भी डाल रही है। लेकिन जिस तरह से शातिरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो अरसे से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस से आंख मिचोली खेलने में वो माहिर था। वो हर रोज वारदातों को अंजाम देता और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बड़े ही आराम से गायब हो जाता था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचेंगे और उसे सलाखों के पीछे भेज देंगे। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। आज ये नोएडा पुलिस के मेहमान बन गए हैं, क्योंकि ये सभी हैं शातिरों के शातिर। लूटपाट की वारदात को अंजाम देना इनका पेशा है। जी हाँ, सुनसान रास्तों पर मुसाफिरों को शिकार बनाना इनका शगल था। कोई भी मुसाफिर इनकी निगाह से बचता नहीं, और अगर बच जाए तो गनीमत। पुलिस इन शातिर लुटेरों की तलाश में खाक छान रही थी। रोजाना लूट की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। पुलिस इन शातिरों की लूट से तंग आ चुकी थी, लेकिन लुटेरे थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जब चढ़े तो सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। शक्ल पर 12 बज गए,
क्योंकि लूट की अब तक जितनी भी वारदात इन्होंने अंजाम दी उसका हिसाब तो अब देना ही होगा। 2 ऐसे गैंग पकड़े गए जो ऑटो का इस्तेमाल करके लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे या ऑटो का ही लूट किया है संज्ञान में, और इनको